हेलो एवरीवन, आई एम सीए सचिन तनेजा और आज की क्लास में भी मैं अपना बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कैरी करेंगे। अब तक जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि डबल एंट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। डबल एंट्री की ज़रूरत के साथ साथ हमने देख लिया था कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, हम उसे अकाउंटिंग फॉर्म यानी हमारी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब तक जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टू क्लासेस की। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, जर्नल जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक था हमारा गोल्डन अकाउंटिंग रूल और दूसरा हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, गोल्डन अकाउंटिंग रूल एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इन दोनों को एक साथ अप्लाई करना पड़ता है हमें किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर। बेसिकली हम क्या अपने अकाउंट्स में अपने जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं और बुक्स हम अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेंटेन कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहला जो स्टेप रहता है हमारा जर्नल एंट्री रहता है। हमारा जो पूरा बुक कीपिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, हमें उसे रिकॉर्ड करना है सबसे पहले जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया, देन लेजर्स बनते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, फिर लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या हुआ हमारा, बुक कीपिंग यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन। हम डे टू डे जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। फिर हमारा हमने जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था कि दो जर्नल एंट्रीज हमने अपनी सीख ली थी, कैपिटल इंट्रोडक्शन की और रेंट पे करनी। आज आगे जाने से पहले हम अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था अपना डबल एंट्री, कोई भी हम करते हैं वो डबल एंट्री के बेसिस पे हम अपना अकाउंटिंग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। सेपरेट एंटिटी कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। क्योंकि जब कैपिटल इंट्रोडक्शन की हमने एंट्री की थी उसमें क्या रहा था कि मालिक ने 10 लाख रुपए जब बिजनेस में अपना पैसा लगाया, वो पैसा बेसिकली आपका क्या था, पैसा अलग था। इसलिए आपने ट्रांजेक्शन बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से की थी, ना कि ओनर के प्रोस्पेक्टिव से। फिर थर्ड हमारा अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मनी मेजरमेंट। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, बेसिकली हम उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। जब तक हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होगा कि हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मैचिंग, ये सारे हम अपने कमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, बिजनेस एंटिटी, ओरिजिनल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न हो गया। तो आपके मेन मेन ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो और हैं, उनको अप्लाई करने के बाद आप प्लस गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स एक साथ अप्लाई करने के बाद आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ये दोनों अप्लाई होंगे हर बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। ऐसे नहीं है कि कोई भी आप जब जर्नल एंट्री बना रहे हो वो ऐसे बन रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में अपनी कैपिटल और रेंट की देखी थी, कैपिटल और रेंट में अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था, कैपिटल और रेंट में हमने देखा था कि हमारा कैपिटल और रेंट में एक ओनर था, उसने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया था, अब क्या थे, 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे। अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से क्या था, गिवर था।
अब इस ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, क्योंकि जो मालिक का पैसा लगाया हुआ था उसे हम कैपिटल पूंजी कहते हैं। और हमारे पास कैश आया था। कैश क्या आया था? कैश आया था। तो जब हमने गोल्डन अकाउंटिंग रूल अप्लाई किया, सबसे पहले गोल्डन अकाउंटिंग रूल किया, तो हमने देखा कि ओनर यानी पर्सनल पर्सनल रूल जब मैंने अप्लाई किया तो वो मेरा क्या था? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। मैं अपने इसको गिवर को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारा कैपिटल। फिर कैश को जब मैंने देखा, कैश मेरा क्या था? रियल था। कैश मेरा रियल नेचर का अकाउंट है। और कैश क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मैं अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचता हूं तो कैश मेरे पास आ रहा था, तो इसलिए हमने डेबिट किया था। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। तो ये हमने एक ट्रांजेक्शन की थी। तो हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग सबसे पहली ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई थी वो क्या हुआ था? कैश डेबिट टू कैपिटल। ये हमारी एंट्री हो गई थी 10 लाख से। 10 लाख, 10 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसे ही हर जर्नल एंट्री के पीछे हमारा गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे। जब मैं कहता हूं कि ओनर और बिजनेस अलग है, तो इसके ऊपर सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा अप्लाई हो रहा है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी। यानी बिजनेस अलग है, ऑल दो पैसा सारा मालिक का लगा हुआ है, बट आप उसे ओनर से इंटर रिलेट नहीं कर दोगे। आपका जो ओनर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। तो आप जो बुक्स मेंटेन कर रहे हो, ये जो बुक कीपिंग कर रहे हो, आप बिजनेस की कर रहे हो, ना कि ओनर की। ओनर की पर्सनल बुक्स अलग से मेंटेन हो रहे हैं, बट जब हम यहाँ पर सारी बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, जो भी अब हम अपनी ये पढ़ाई करने जा रहे हैं, ये सारी पढ़ाई हम अपनी बिजनेस के लिए करने, सारी पढ़ाई हम अपनी किसके लिए करने जा रहे हैं? बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से हमने सोचना है। तो यहाँ पर कैश ओनर के हिसाब से सोचने लगते हैं, तो ओनर के पास से तो कैश गया है, बट हम बुक्स किसके मेंटेन कर रहे हैं? अगेन हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में कैश आया है, फिर यहां से हमारा कैश गया है, यहां से हमारा कैश गया है। तो क्रेडिट द गिवर, इसने दिया है तो ये गिवर है, इसके पास आया है तो ये रियल है। ये क्या है? रियल है। ये हमारा क्या है? रियल है। हाँ जी। सेकंड जर्नल एंट्री जो हमने की थी वो थी रेंट की थी। अब बेसिकली हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि पर्सन तो हर जगह इन्वॉल्व रहेगा, फिर नॉमिनल और रियल और वगैरह कैसे अप्लाई होंगी? हम ये देखते हैं कि मैं जिस बंदे को पैसा दे रहा हूं वो पर्सन से इंपॉर्टेंट है, ये किस पर्पज के लिए पे कर रहा हूं। जैसे अब हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा क्या है? बिजनेस है। शॉप है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री शॉप कुछ भी है हमारी। अब मिस्टर एक्स हैं, उनको हम रेंट पे कर रहे हैं। वी आर पेइंग रेंट टू मिस्टर एक्स। अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से जब मैं सोचता हूं मेरे पास से कैश जा रहा है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं अभी हम कैश में पे कर रहे हैं, ऑल्दो बैंक से भी होती है ट्रांजेक्शन। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं वी आर पेइंग इन कैश। तो कैश हमारा अगेन क्या है? रियल है। और रियल क्या? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। साथ साथ अब हमारा, अब दूसरी बात क्या आती है? रेंट पे कर रहा हूं मिस्टर एक्स को। अब आप किसी बंदे को रेंट पे कर रहे हो, आप अपनी बिजनेस की बुक्स मेंटेन कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आता है? आप मिस्टर एक्स को रेंट पे कर रहे हो, दैट इज रेलेवेंट फॉर यू, और यू आर पेइंग रेंट। क्या किस नेम से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहोगे? सर मेरे, मैं तो बहुत लोगों को कैश पे करता हूं, और पर मेरे को पता होना चाहिए मैं किस वजह से पे कर रहा हूं। तो हियर आई एम पेइंग कैश फॉर रेंट। तो यहां आपके लिए रेंट के नाम से कैश जा रहा है, तो अब आपको ये जानना जरूरी है। तो यहां तो हमें पता चल गया कि हम रेंट के नाम से ट्रांजेक्शन करेंगे। फिर हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपने हमारे को जो इम्पर्सनल बताया था, यानी पर्सनल तो खत्म हो गया, अगर मैं मिस्टर एक्स के नाम से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता तो मेरा पर्सन हो जाता, पर्सन हो जाता तो मिस्टर एक्स टू कैश कर देता मैं। बट अब मैं मिस्टर एक्स के नाम से तो ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा, मैं रेंट के नाम से कर रहा हूं। सर आपने इम्पर्सनल में दो चीजें बताई थी, एक रियल, एक नॉमिनल। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का बेसिकली क्या होता है कि अब आप कोई भी चीज खरीदो, अब आप जब बंदे की बात नहीं कर रहे, तब आप चाहे कोई भी चीज के लिए पे कर रहे हो, आपका खर्चा ही है। आप रेंट पे कर रहे हो, आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, आप सैलरी पे, आपके यहां से तो कैश जा रहा है, आपका खर्चा है। बट उसको रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई कैसे करते हो? तो इसके लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एंड कैपिटल
एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है? बेसिकली ये दोनों ही हमारे खर्चे हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये आपका रियल नेचर के होते हैं। और यहां आप रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, जब आप ये पे कर रहे हो तो दीज आर योर नॉमिनल। अब आप एक बात बताओ, आप किसी बंदे से मशीनरी परचेज कर रहे हो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, किसी को रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। अरे भाई, पेमेंट तो दोनों में ही हो रही है ना, कैश पेमेंट तो दोनों में ही हो रही है आपकी। कैश पेमेंट तो दोनों ही में ही हो रही है सरकार। कैश पेमेंट और एक्सपेंस, आपके बर्डन आ रहा है, एक्सपेंस है या आपका बर्डन आ रहा है आपके ऊपर। ऑब्वियसली हम अगर अर्निंग्स करने हैं, हमें खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो इनको अलग अलग कैसे क्लासिफाई कर दिया मैंने, इसको रियल कैसे कर दिया, इसको नॉमिनल कैसे कर दिया। तो इसका मुद्दा आता है हमारा रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से। सो रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहता है, सर अगर मुझे एक दो बातों के जवाब दे दीजिए। मैं कहा हाँ जी। रेकरिंग, मैं कहा रेकरिंग आप क्या कह रहे हो? रिवेन्यू, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे से दो तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कहा हाँ जी पूछो। कि कोई खर्चा आपका एवरी ईयर होने वाला है? इनमें से कौन सा खर्चा आपको हर साल करना पड़ता है? क्या आप मशीनरी, जो आप घर में एसी भी लगवाते हो, आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कई बच्चे नहीं सोच पाते, आप घर में एसी लेते हो, फर्नीचर परचेज करते हो, आप नया घर खरीदते हो, क्या आप हर साल करते हो? नहीं सर। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल हुई, हमारे छोटे छोटे ईयर्स हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, थोड़ी जगह का कंस्टेंट आप देख लीजिएगा। तो अब क्या है, मैं अगर यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, क्या मैं हर साल फर्नीचर नया खरीदता हूँ घर का? नहीं सर, हर साल कहाँ फर्नीचर परचेज कर पाते। सेम बिजनेस में भी होता है, हर साल नहीं करते। तो रेकरिंग मैं कहूँ, ये तो नॉन रेकरिंग है। ये मेरा क्या है? नॉन रेकरिंग। ये नॉन रेकरिंग है और ये मुझे हर साल करना पड़ता है, मेरा रेकरिंग नेचर का है। फिर दूसरा मुद्दा क्या आता है? एक खर्चा होता है कि आप अपने जीवन को यापन करने के लिए करते रहते हैं, यानी आप जीवन पे आपके प्रॉफिट्स मेंटेन रहे। रेंट है, अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी तो आप अपने काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रॉफिट कैसे मेंटेन? बट आपका बिल्डिंग के रेंट पे करने से आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, आप उस प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक जगह है, फिजिकल लोकेशन है, सैलरी, आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप इनसे आपका क्या प्रॉफिट्स में बेसिकली इंक्रीज नहीं आ रहा। बट जब आप मशीनरी को, नई मशीनरी परचेज करते हो, फर्नीचर लेते हो और नई बिल्डिंग लेते हो, तो इनसे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं और कई सालों तक प्रॉफिट्स मिलते हैं। बेसिकली ये जो खर्चे होते हैं, जब तक आप पे कर रहे हो, इनका बेनिफिट तभी तक मिलता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं, ये जो खर्चे हैं रियल नेचर के, ये खर्चे आपको एक साल बेनिफिट नहीं देते, इस साल भी देंगे। फर्नीचर का बेनिफिट इस साल भी मिलेगा, इस साल भी मिलेगा। और रेंट है, जब तक मैं रेंट पे कर रहा हूं, इस हर साल महीने वाइज मैं रेंट पे कर रहा हूं, तब तक वो मुझे बिल्डिंग यूज करने देगा। बेसिकली उसी साल बेनिफिट मिल रहा है, बट इसका बेनिफिट मुझे ओवर द ईयर्स मिलता है, ओवर द ईयर्स। और इसका बेनिफिट सेम ईयर में, सेम ईयर में मिलता। अब ये दो डिफरेंशिएशन के पॉइंट है। कहता है अगर आपका खर्चा रेकरिंग नेचर का और सेम ईयर में आपको सारे बेनिफिट्स दे देता है, दैट इज योर नॉमिनल। और कोई खर्चा आपका नॉन रेकरिंग है, आप हर साल नहीं कर रहे हैं, और आपका ओवर द ईयर्स बेनिफिट देता है, तो उस खर्चे को हम रियल नेचर में क्लासिफाई करते हैं। फिर इसका एक छोटा भाई होता है रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो कहता है कि मैं भी आपके साथ साथ पढ़ा जाऊंगा। अब तक हमने कौन से दो तीन रूल्स पढ़ लिए थे? डबल एंट्री, सेपरेट एंटिटी, थर्ड एक और हमने पढ़ लिया था, मनी मेजरमेंट। आज अब हम दो रूल एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर ये हमें इसके साथ क्यों पढ़ रहा है? अभी हमें समझ आ जाए। मैचिंग, जैसा कि अब हमने देख लिया था कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की ईयर्स की, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है। अब मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां किया, सेम ईयर मैंने बेनिफिट ले लिया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां किया मैंने, सेम ईयर बेनिफिट, यहां किया सेम ईयर बेनिफिट, यहां किया सेम ईयर बेनिफिट, यहां किया सेम ईयर बेनिफिट। तो
अब मैंने सेम ईयर में इसको एक्सपेंस आउट कर दिया, यानी मैं अपना चार्ज कर लेता हूं। बट अब जो दूसरे खर्चे होते हैं आपके, दूसरे खर्चे इन द सेंस आपके खर्चे आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या आ रहा है, आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज। मैचिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, जिस रेशो में आप बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस ही, अगर मैं इनको कहूँ ये आपके एक्सपेंस ही है। फर्नीचर परचेज कर रहा है तो एक्सपेंस ही ना, ठीक है, आपका हर साल नहीं हो रहा है तो खर्चा ही ना, मेरी जेब पे बर्डन तो आ रहा है। मशीनरी परचेज कर रहा हूं मैं, घर में एसी परचेज कर रहा हूं, मेरा बर्डन तो है ना, ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट एवरी ईयर, बट समहाउ आई एम इंपैक्टेड बाय इट। और बिल्डिंग भी, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है वो कैपिटल नेचर के हैं, बट खर्चा तो खर्चा है ना। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट यहां पर पिक्चर में आ जाते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं आपने डिफरेंशिएट कर दिया रिवेन्यू कैपिटल गुड। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, कोई भी खर्चा, खर्चा उस रेशो में रिकॉर्ड करो जिस रेशो में आप बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हो। अगर मैं कहूं all expenses shall be recorded in the same ratio in which we are deriving the benefits, the ratio of the expense and the benefit should be same। अब खर्चा मैंने इनका लेट्स सपोज ₹1 करोड़ से ऊपर मैंने इन तीनों के ऊपर खर्चा कर दिया इस पर्टिकुलर ईयर में, ईयर वन में, ईयर वन में मैंने पर्टिकुलर ईयर में खर्चा कर दिया, कर दिया, ईयर वन में मैंने खर्चा कर दिया। अब मुद्दा क्या आया, ईयर वन में खर्चा किया, अब दिक्कत ये आ रही है कि भैया बेनिफिट्स इसके मेरे को 1 साल से ज्यादा टाइम में मिल रहे या नहीं मिल रहे। हाँ सर, अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेज करने के बेनिफिट्स हमें कई साल तक मिलेंगे। ऐसा नहीं है अगर मैंने मशीनरी परचेज कर ली, बिल्ड, तो मेरा जो प्रोडक्शन मशीनरी से इंक्रीज हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन लेट्स सपोज इंक्रीज हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, 5 साल तक बेनिफिट दे रही है एक मशीन मेरी। अब मेरे को अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सेल भी ज्यादा होगी, सेल भी ज्यादा होगी तो मेरी अर्निंग्स भी ज्यादा हो रही हैं, मेरी अर्निंग्स भी ज्यादा हो रही हैं, हो रही है। अब बेनिफिट तो आपको 5 साल तक मिल रहा है, खर्चा पेमेंट आपने लेट्स सपोज ईयर वन में कर दी, पेमेंट सारे आपने ईयर वन में कर दी, बट बेनिफिट आपको 5 साल तक मिल रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अगर आप ये सारा खर्चा इसी साल के P&L में डाल दोगे तो आपके इस साल के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और इनके प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट्स आपके इस साल कम हो जाएंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट यहां ज्यादा हो जाएंगे, बट असल में ऐसा नहीं है कि कोई इन सालों में हमने इन ईयर्स में ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए और इन ईयर्स में हमने कम प्रॉफिट अर्न किए। एक्चुअल में ऐसा कोई सीन है नहीं, एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं है। बट अब हमारा क्या मुद्दा आया, हमारे प्रॉफिट्स कंपैरिजन हम करने बैठेंगे तो गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। आप ऑब्वियसली जब आप बीइंग ए स्टूडेंट अपने कई सालों के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, यहां भी हम अगर ओवर द ईयर्स प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करेंगे वो सही नहीं है कंपैरिजन, क्योंकि खर्चा ऑल दो आपने इस साल किया बट बेनिफिट यहां भी लिया, बेनिफिट यहां भी लिया, यहां भी लिया, इन सब भी ईयर्स में लिया, और आपका पेमेंट सिर्फ इस साल में हुई, पेमेंट सिर्फ इस साल में हुई। अब ये भाई बुरा फील कर रहा है, ईयर वन बुरा फील कर रहा है, ईयर वन कह रहा है सर यार ये गलत बात है, गलत बात है। तो इसके लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है हम बैठे हैं, हम हैं आपका ध्यान रखेंगे, रेशियो ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी सेम, शुड बी सेम, आपकी रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी सेम। वो कहता है आपका रेशियो सेम रहना चाहिए सर, ऐसे हवा में काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब क्या रहता है, आपने मशीनरी परचेज कर ली, आपने मशीनरी परचेज कर ली, उसका खर्चा हम 1 साल में ना डाल के 5 ईयर्स में डाल देते हैं, और उसके लिए हम एक लेजर खोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसके लिए हम एक लेजर यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, घिसावट। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम इन 5 सालों में यूज कर रहे हैं तो इन्हीं 5 सालों में खर्चा डाले, और उस खर्चे को राइट ऑफ करने का जो वे हम यूज करते हैं वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैचिंग कॉन्सेप्ट साथ साथ इसलिए चलते हैं, जैसे हमारे हर ट्रांजैक्शन को गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स
और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं कन्वर्ट करने के लिए जर्नल एंट्री में, सेम जब रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी तब तब मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी, जब जब रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी तब तब मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी। अब हम रूल अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं रिवेन्यू और कैपिटल की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपके रेकरिंग नेचर के, कैपिटल जो नॉन रेकरिंग होता है, ओवर द ईयर्स आपको खर्चे होते हैं, हर साल आपको खर्चा नहीं करना। अगेन आपको जो खर्चे सेम ईयर में बेनिफिट दे दे, जैसे कि आपका रेंट है, जब तक आप पे कर रहे हो जब तक तब तक बेनिफिट मिलेगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज एक्सपेंडिचर कर दिया तो आज ही बेनिफिट मिलेगा। इट विल गिव यू बेनिफिट्स ओवर द ईयर्स, कि ना तो आपको खर्चा हर साल करना पड़ेगा, ना आपको बेनिफिट ऐसा होगा कि एक ही साल मिलेगा, आपको बेनिफिट्स भी कई साल तक मिलेगा और आपको खर्चा भी कई साल तक नहीं करना पड़ेगा। तो नॉन रेकरिंग और बेनिफिट्स ओवर द ईयर्स, रेकरिंग एंड बेनिफिट्स सेम ईयर। और ये आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये प्रॉफिट्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दिस इज योर इम्पर्सनल, दिस इज योर इम्पर्सनल। फिर आपका आया था, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जो हमारा यहां पर हम पढ़ रहे हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने अपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ लिए थे, डबल एंट्री, जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो डबल एंट्री तो ऑब्वियसली लगी रहे। सेपरेट एंटिटी, इसी वजह से हमारी कैपिटल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। मनी मेजरमेंट, जिन ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने डोनेशन दी किसी बिजनेस ने, आपने किसी बिजनेस ने डोनेशन दी है, बट अब वो बिजनेस क्या है भैया, अच्छी फीलिंग्स आ रही है, बिजनेस क्या था, ठीक है, बिजनेस का जो ओनर्स उनको अच्छा लग रहा है, कह रहे हमारे बिजनेस का इससे भाई अच्छा, बट फीलिंग्स की एंट्री नहीं हो सकती। आप सिर्फ एंट्री डोनेशन के जो एक्चुअल अमाउंट की है वो कर सकते हो। और आज की क्लास में जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने स्टार्ट किए थे, दैट वाज रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू एंड कैपिटल की हमने डेफिनेशन देख ली। मैचिंग एग्जिस्टेंस में आता है जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्दो हमें करना एक साल पड़ता है, बट उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, सर जी अगर बेनिफिट कई साल तक मिल रहे हैं तो खर्चा भी उन्हीं सालों में रिकॉर्ड करो, एक साल में मत करना। ऐसा करने से क्या नुकसान हो रहा था, इट विल इंपैक्ट यूर कंपैरिजन, आपकी क्रेडिबिलिटी को इंपैक्ट करेगा, आपके प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगा, आपके कंपैरिजन को इंपैक्ट करेगा। तो जस्ट टू मेंटेन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस रेशियो में आप बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं उसी रेशियो में आप अपने खर्चे को रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये हम अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हमारे कुछ ट्रांजेक्शन अब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंट का तो हम कर ही चुके हैं, अब मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है। ये मिस्टर जेड से एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं एंड कैश पे कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैंक में होती है ट्रांजेक्शन, अभी मैंने बैंक क्लास में कवर नहीं करवाया, तो अभी मैं बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा। अब हमें समझ आ चुका है सर ये मशीनरी हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का है, ये हमें कई साल तक बेनिफिट देगा, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे रियल नेचर के होते हैं। रियल नेचर का रूल क्या होता है, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मशीनरी आ रही है या जा रही है, सर मशीनरी हमारे पास आ रही है, आ रही है। कैश हमारा जा रहा है, जा रहा है। दोनों ही रियल नेचर के हैं सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बन के आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, लेट्स सपोज ₹5 लाख की है, 5 लाख टू कैश 5 लाख। सर हम तो आप बताएंगे हमारे इसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई हुए, सर हम बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, आपने तो बताना है, मैं तो बता चुका हूँ, पास हो चुका हूँ मैं तो मेरे पेपर में। हाँ जी, सबसे पहले सर डबल एंट्री। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम जब इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डबल एंट्री लग ही रहा है। सर फिर हुआ हमारा रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे सर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, मशीनरी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको कवर कौन करता है, रियल नेचर। रियल नेचर के होते हैं बेसिकली वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, एक तो नॉन रेकरिंग है, कैसे है, नॉन रेकरिंग है, हर साल मशीनरी नहीं परचेज करनी पड़ती, नॉन रेकरिंग। ओवर द ईयर्स बेनिफिट, ओवर द ईयर्स बेनिफिट।
ओवर द ईयर बेनिफिट, ये हमें ओवर द ईयर्स बेनिफिट देते हैं, ये हमें ओवर द ईयर्स बेनिफिट देते हैं, ये हमें ओवर द ईयर्स बेनिफिट देते हैं। ये हमारा मुद्दा रहता है, तो इसीलिए हमारे दोनों रियल नेचर के हो गए थे और हमारा दूसरा जो मेन पॉइंट आया वो ये आया, मशीनरी और कैश, दोनों है क्या है, मशीनरी हमारा रियल नेचर का है और कैश भी हमारा रियल नेचर। रेंट की हमने ट्रांजेक्शन की थी, रेंट की ट्रांजेक्शन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। अब रेंट हमारा क्या था, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे थे सर? सर हम बताएंगे। जी जी बिल्कुल बताओ जी सर, जी बताओ सर। एक तो डबल एंट्री लगा। डबल एंट्री का मतलब क्या है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री, डबल एंट्री एंट्री। फिर रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? क्योंकि रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए हुआ क्योंकि आपका ये एक तो रेकरिंग है, रेकरिंग है या नहीं है, और सेम ईयर में बेनिफिट्स इन सेम ईयर। तो ये हमारा, इसको कौन सा, ये कौन से नेचर के होता है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा एक्सपेंस था तो डेबिट, डेबिट और कैश जा रहा था तो हमारा क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट 12,000, डेबिट 12,000, कैश और कैश अकाउंट डेबिट तो 12,000। तो ये रेंट की ट्रांजेक्शन होगी। फिर इस स्लाइड के बाद हमने देखना स्टार्ट किया था इम्पर्सनल का क्लासिफिकेशन। उसके लिए हमें रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा और साथ में फिर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? सर जी, जिस रेशियो में बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हो उसी रेशियो में खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी डेप्रिसिएशन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, बट हमारा क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो गया कि ये रियल नेचर क्या है। और अब इसी की कॉस्ट को, मशीनरी की कॉस्ट को आप 5 ईयर्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो क्या होता है कि आपने ईयर 1 आपने पेमेंट यहां करी, मशीनरी टू कैश 5 लाख, 5 लाख। अब आप, हमारा जो पी एंड एल होता है, अगर अभी हम पी एंड एल की बात सिर्फ एक समझाने के लिए, हमारा हर साल प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। क्योंकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, जब हमने अपने पहली क्लास की थी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना कि हम अपने प्रॉफिट्स जानना चाहते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस बन रहा है आपका। आप ये नॉमिनल जो होते हैं ना, वो सारे के सारे नॉमिनल इसमें आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाते हैं। बट रियल का सिर्फ उतना हिस्सा आता है जितना बेनिफिट्स हमने इस साल डिराइव कर लिया, और उसके लिए हमें एक चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ता है। वो चैप्टर का नाम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या कहता है? जितनी आपकी कॉस्ट है, सिर्फ एक ओवरव्यू, एक छोटी सी चीज उसकी बता देता हूं। जितनी आपकी कॉस्ट है, ये भी पूरी नहीं है, सिर्फ जो आपके समझने के लिए, और जितनी उसकी लाइफ है उसको डिवाइड कर दो, और जो ये अमाउंट आएगा इसे हर साल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। तो इसको आप डेप्रिसिएशन के नाम से आप यहां ले आते हो, डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। और जो मैंने मशीनरी को मशीनरी का, ये आपका रियल की वजह से होता है। जब मैं मशीनरी को मशीनरी कह रहा हूं, दैट इज ड्यू टू रियल। और जब मैं मशीनरी का जो खर्चा 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहा हूं, दैट इज ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हमने ये जो ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया था, दैट वाज ड्यू टू रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो इसी को हम आगे डेप्रिसिएशन के तौर पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर रहे थे हर साल, वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से था। और हमारा ये जो खर्चा था रेंट का, जो हमारा रेंट का खर्चा था, ये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा चला जाता है। ये हमारा हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा चला जाता है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बनेगा, तो रेंट के नाम से हमारा 12,000 का 12,000
पूरा चला जाए। ये हम अपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो मेन आउटपुट क्या है, हम जो बुक्स बना रहे थे बेसिकली, अगर मैं ये आपको जो बता रहा हूँ, हम जो बुक्स बना रहे थे, बुक्स बनाने की प्रोसेस क्या थी आपकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर्स बनेंगे, लेजर से आपके ट्रायल बैलेंस बनेगा, और एट लास्ट आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जानना चाहते हो, एट लास्ट आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जानना चाहते हो। तो यानी बेसिकली ये जो मैं अपनी बुक कीपिंग कर रहा हूँ, बुक कीपिंग कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, ताकि एट द ईयर एंड मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैं बात करता हूँ, टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, नो प्रॉफिट और लॉस, अल्टीमेट रिजल्ट क्या, आप पूरा साल पढ़ाई करते हो, किस लिए करते हो, सर हम पूरा साल पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए और हमें नॉलेज मिले। तो ये भी जब हम पूरा साल डे टू डे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई मैं पूरा साल जो पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को पूरा साल जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, मेरे को एट द ईयर एंड अपना प्रॉफिट पता चल सके, बैलेंस शीट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे एट द ईयर फाइनेंशियल। जैसे आप अपने घर में भी बातें करते हैं कि आज हमारे पास इतने की प्रॉपर्टी है, हमने इतने लोगों के पैसे देने हैं, इतना हमारे पास कैश पड़ा है, हमने इतने के लोगों से आज उधारी ले रखी है, इतने लोगों को हमने पैसा लेना है। तो सेम बिजनेस भी आपके हर घर में बात होती है कि आज हमारे पास इतनी ये फाइनेंशियल पोजीशन है आज की डेट में। जैसे कोरोना में बहुत सारे घरों की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई है, हम समझ सकते हैं इस चीज को। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने का ही तो ये रहता है ना कि पूरा साल, जब तक आप एक बात बताओ, जब तक आपको पूरे साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे, पूरा साल के आपके पास डिटेल नहीं होगी, क्या आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान पाओगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो दीज आर योर एंड रिजल्ट, ये क्या आपके एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट पे जाने के लिए आपको पहले पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम अपनी सबसे पहले जो स्टेप पे हैं वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमारे को फिर दो चीजें चाहिए थी, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, कोई भी ऐसे नहीं है कि हवा में काम चल रहा है। अब हम जब जर्नल एंट्री सीख जाएंगे तब हम लेजर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेजर्स के साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस, और इस साथ हमारे दो तीन चैप्टर्स और कवर हो जाएंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन अभी हमने देखा, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कई बार क्या होता है कि आप गलती कर जाते हैं, काम ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर इंसान गलतियों का पुतला है, हमने सबने सुना हुआ है। अब कई बार आप गलतियां कर जाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस किस तरह की गलतियां करते हैं और उनको सुधारना कैसे है, ताकि जो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है वो एग्जैक्ट जो हमारी सही पोजीशन है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू जानना है। तो उसके लिए अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधारना पड़ेगा, ये थोड़ी कि गलती हो गई अब तो हम तो भगवान है, हमारे से गलती हो ही नहीं सकती, नहीं, गलती हुई तो ठीक करो। और इससे रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स आएंगे हमारे, वो भी जैसे सब्सिडरी बुक्स हमारा एक चैप्टर आएगा, वो सारे चैप्टर्स हमारे ये हम क्लास में चलते रहते हैं। बेसिकली हमारा क्या है कि सारा जो सिलेबस होता है ना वो इंटर रिलेटेड होता है, ऐसा इंडिपेंडेंट लेवल पे आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब पढ़ के आना होगा। अब आपका एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर ये भी एक अपने चैप्टर्स हो गए, ये भी आपके चैप्टर्स हो गए। ये हमारे सिलेबस रहेगा हमारा, इसमें बेसिकली हमारा ये सिलेबस रहता है जो बेसिक अकाउंटिंग का आपका सिलेबस रहता है। तो आज की क्लास में अब तक हमने डिस्कस कर लिया है ये सारी चीजें। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, स्टार्टिंग से क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे थे, और उसके लिए अब हम दो चीजें सीख चुके हैं, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स कौन से होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल हमारे दो तरह के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। आज हमने क्लासिफाई करना भी सीख लिया कि कोई ट्रांजेक्शन रियल कैसे और नॉमिनल कैसे और पर्सनल। ऑल्दो हम जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं किसी पर्सन से कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी हमारी, बट मैं उस पर्सन के नाम से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूं या ट्रांजेक्शन के नाम से, ये हमें जानना होगा। अगर मैं पर्सन के नाम से तो वो पर्सनल नेचर में कवर हो जाएगा, बट मैं जब ट्रांजेक्शन के नेम से, तो ट्रांजेक्शन या तो रियल होगी या नॉमिनल होगी, और उसको क्लासिफाई करने के लिए हमने आज रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था। तो ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, डबल एंट्री, सेपरेट एंटिटी, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, प्रूडेंस, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म एंड द ओरिजिनल कॉस्ट, प्लस गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। आपके ये अप्लाई करके क्या बनता है, जर्नल एंट्री बनती है। फिर आपका रेंट, आपने हमने आज रेवेन्यू एंड कैपिटल का डिफरेंस पढ़ लिया है, तो रेंट आपका नॉमिनल आ गया। नॉमिनल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, रियल नेचर का था। और ये क्लासिफिकेशन था, और उनका भी देखा था कि जो रियल होते हैं वो रेकरिंग नेचर, सॉरी नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, नॉमिनल रेकरिंग नेचर के होते हैं। रियल आपको ओवर द ईयर्स बेनिफिट्स देते हैं और नॉमिनल आपको सेम ईयर में बेनिफिट्स देते हैं। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात आ जाती है, खर्चा तो एक साल होता है बट बेनिफिट्स कई साल होते हैं, इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। वो कहता है जिस रेशो में बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हो उस रेशो में खर्चा रिकॉर्ड करोगे, उस वजह से हमारे ये सारे चैप्टर्स एग्जिस्ट।
धीरे धीरे हम अपना आगे कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना कोशिश रखेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाई करें, क्योंकि अब गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स हमारे को क्लैरिटी हो चुकी है, हम उनको अप्लाई करेंगे और साथ साथ अब कॉन्सेप्चुअली बनाऊंगा क्लास की, आपके कॉन्सेप्ट को कवर करें। जैसे आज की क्लास का अगर हमारा मेन फोकस देखें, वो था रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास हमारी अब एक्रूअल, प्रूडेंस, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, ये इनको कवर करेंगे ताकि हम 2-3 क्लासों में अपने जो बेसिक रिवीजन है वो कर सकें। क्लास में प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि वो तो हमारे रेगुलर क्लासेस में रहती है। यहाँ तो सिर्फ हम अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी क्लास रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब जो कमिंग 2-3 क्लासेस होंगी हमारी, वो रहेंगी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगी कि अक्रूवल, प्रूडेंस, इनको कवर करेंगे और ताकि जल्दी हम इनको वाइंड अप कर सकें। थैंक यू। और ये हमारा डिटेल्स हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे आपके पास क्लासेस आती रहेंगी हर तरह की, इससे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की भी, सीबीएसई लेवल की भी, सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी लेवल की भी अब क्लासेस जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पे। और इंडिया की भी अभी चल रही है क्लासेस के बारे में बात, तो वो भी हमारी जल्दी क्लासेस चैनल पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो और आपका कोई डाउट आता है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।